गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। तो पुण्यात्माओं, वो महापुरुषों बैन लगा गए थे, अब इस दास को भेजा है इस बैन को तोड़ने के लिए, उन्हीं परमात्मा के आदेश से। तो कहने का भाव ये है कि जब तक ये समय नहीं आना था तब तक वो महापुरुष आपको ग्लूकोज लगा गए। अब दास भेज दिया एक सर्जन बना के, अब इस ग्लूकोज तो लगाना ही लगाना, साथ में वो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा, आपका रोग जन्म मरण का कट जाएगा, आप सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इससे पहले तो दास अपना बताना चाह रहा था कि जैसे कर्म प्राणी करता है वैसा फल मिलता है जब लग सतगुरु नहीं मिलते, और सतगुरु मिलते हैं, सतगुरु मिलता है वो परमात्मा का कृपा, या तो स्वयं परमात्मा होते हैं या परमात्मा का विशेष कृपा पात्र होता है, और उसको परमेश्वर कबीर जी अपनी पावर दे करके भेजता है। और इसमें साथ साथ कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा कि मेरा जो परम संत हो उसको मुझे ही जानना, मेरा स्वरूप समझ लेना, उसमें भेद मत करना, नहीं तो आपकी भक्ति विफल हो जाएगी। तो जब तक परम संत से सत मंत्र ना लेकर के गुरु बना करके भक्ति करते हैं, आपको वो भी मिलता है, लेकिन वो दोनों मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत सा धर्म भंडारे किए, प्याऊ बनवाई और पशु पक्षियों को दाने टुकड़े भी डालते रहे, लेकिन वो उसका व्यर्थ गया। अब यहाँ दोनों बात कहनी पड़ती है कि वो व्यर्थ गया, यूजलेस, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना किया तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ही है। थोड़ा समझने का अंतर है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा होगी है ये रिवाज परंपरा कि एक कुत्ता होता है, डॉग, और उसको धनी लोग रखते हैं, और उस कुत्ते की कितनी केयर टेक होती है, कितनी देखभाल होती है। वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसकी चिकित्सा में हाजिर रहता है, उसको अलग से रूम दिया जाता है, एसी कमरा होता है उसका, और खाना उसको शायद भारतवर्ष के 25% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता होगा जो उसको आहार मिलता है, और दिन में 2-3 बार नहलाया जाता है, उसकी खूब देखभाल की जाती है। मनुष्य गाड़ी चलाता है उसका, जिसने वो रखा हुआ है, और कुत्ता पिछली सीट पे बैठकर, मनुष्य तो उसका ड्राइवर है और कुत्ता मालिक वाली सीट पे बैठकर झांकी में गए देखा करे, नो खिड़की में गए जीभ काट गए, यूं देखता रहता है। अब कारण क्या है? उस पुण्यकर्मी प्राणी ने मानव शरीर के अंदर बहुत घने पुण्य करे, धर्म करे, लेकिन वे मनमुखी किए, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण किया, जिस कारण से परमात्मा ने उसका वो किया हुआ वर्क डन देना होता ही है, उसको वो सारी सुविधाएं दी, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं मिला उसको। यदि वो सतगुरु बनाकर सत साधना करता और ये धर्म पुण्य करता, या तो पार हो जाता, और पार नहीं होता तो वही गाड़ी, वही एसी रूम, वही खाना पीना और वही कार, उसको सुविधा मनुष्य जीवन में मिलती, मनुष्य जीवन भी साथ प्राप्त होता।
और मनुष्य जीवन प्राप्त होता तो पिछली भक्ति की तरफ होती है प्राणी कहीं ना कहीं, उसको फिर संत भी मिल जाते और फिर से भक्ति स्टार्ट होकर मोक्ष प्राप्त कर जाता। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर क्या बताया है कि झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, सच्चे पुरुष कबीर हैं आद परम गुरु पीव। और झूठे गुरु से भी नाम लेकर जीव उद्धार नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु केवल एक कबीर साहब है, और कबीर साहब ही की कृपा से आज इस दास को उपलब्ध है। उनका पूर्व में आपने संदेश पढ़ा होगा कबीर सागर में। कबीर बानी नामक चैप्टर है 137 पृष्ठ पे, और सूक्ष्म वेद है कबीर सागर में लिखा हुआ है, अलग से एक चैप्टर है, उसके 121 पृष्ठ पे कि परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब एक महापुरुष प्रकट होगा, मेरा भेजा हुआ मेरा दास जाएगा और पूरे विश्व को सत नाम और सत भक्ति बता के पूरे विश्व का कल्याण करेगा। पूरी पृथ्वी पूरी पृथ्वी के प्राणी उपदेशी होंगे। ये परमात्मा का आदेश है 600 वर्ष पहले का। और अब वो सफल होगा पुण्यात्मा। आप देख रहे हो गांव गांव में, नगर नगर में परमात्मा के बच्चे जिनको ये ज्ञान समझ में आ गया, उनको ये चिंता हो जाती है कि मेरा तो कल्याण हुआ। इस मत को दो राय है नहीं। यहाँ से भक्ति प्राप्त होने के बाद उस प्राणी का मोक्ष कंपलसरी है, गारंटीड है, लेकिन कंडीशन है कि मर्यादा में रहे। और भक्ति कोई विशेष भी नहीं इसमें करनी, यानी विशेष वो नहीं है कि कोई हठ योग नहीं। इसको चलते फिरते बैठ के लेट के, कोई रोगी है बीमार है नहीं बैठ सकता, लेट के भजन कर ले, सिमरण से मोक्ष होगा। कबीर साहब कहता हूँ कई जात हूँ और सुनता है सब कोई, और सुमरण से भला होगा ना तो भला नहीं होए, यानी सुमरण तय मोक्ष होगा। और सुमरण इतना गजब का आपको दे दिया गया है कि एक श्वास की कीमत जैसे बताई थी, आपको बहुत बार बताई है कि 14 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और ये 14 लोक एक साइड में रख दे एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ पासंग रख दे पृथ्वी पूरी, इसका शासन इन और स्वर्ग लोक, और साथ में पाताल लोक तो एक तरफ रख दे, वैसे यूजलेस है ये। और एक श्वास के सिमरण का, सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। तो सिमरण आप ढंग से करते रहना, मर्यादा में रहना, भजन जरूर करना, लेकिन कसक के साथ करना। यहाँ से दिल उठाए रहना कि ये लोक ठीक नहीं है। जैसे एक परमात्मा ने कहा कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, जिस प्रकार किसी दूसरे घर में कोई मेहमान गया हुआ हो और वहां उसकी कितनी आओ भगत हो रही हो, कितना रिस्पेक्ट हो रहा हो, एक दिन के बाद उसकी चिंता अपने घर की हो जाती है। उसको पता होता है कि मेरा ये ठिकाना नहीं है, तो वहाँ वो सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हुए उसके मन में रह रहकर अपने घर आने की उमंग उठती ही रहती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आप दूसरे के स्थान पर रह रहे हो, आपका निज घर वो सतलोक है। जब तक जिस व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में और उसको घूटी पिला दी, और जब उसकी घूटी उतरे उसने फिर एक प्याली पिला दे, तो उसने चाहे 10 दिन रोक लो हुए, क्योंकि उसने होश को नहीं,
उसमें नशे में वो पड़ा है वहां पर। जब नशा उतर जाएगा उसका तुरंत अपना घर, अपने बालक, अपने बच्चे, अपने काम तुरंत याद आएंगे और तुरंत चल पड़ेगा। तो इस काल ने आपका यहाँ भांग प्या रखी आपको सबको इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये कुछ ये यहाँ का जो सुख है कार कोठी बंगले, ये भांग प्या रखी आपने। और जब आपके इस ज्ञान परमात्मा के इस एंटीबायोटिक कैप्सूलों से, मंत्र से, जाप से, ज्ञान से जब आपकी अभांग उतरेगी, फिर आपका चित्त उस सतलोक के अंदर ऐसे रहेगा जैसे पर घर में पावना यानी मेहमान रहता है। तो उस अतिथि के आए बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो इस ज्ञान को रह रहकर सुनना, भक्ति करते रहना। भक्ति से थोड़ी बन जावे पर करे कसक के साथ करे और मर्यादा में रहता हुआ करे तो सफल होगे। भक्ति करनी अवश्य पड़ेगी। और थोड़े से मंत्र करने में रोज के आप 1000 मंत्र भी कर लो। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि 10% समय आपका परमात्मा की भक्ति भजन में अवश्य लगना चाहिए। और वैसे फिर दूसरी तरफ कहा है कि ये तो इन वेरी स्टार्ट बताया है कि पहली कक्षा का बालक ज्यादा देर नहीं बैठ सकता ना पढ़ सकता। बड़ा बच्चा हो जाता है फिर वो लगातार काफी अध्ययन करता है, घंटों अपने आप चिंतित हो जाता है। तो शुरुआत के अंदर कम से कम 2.5 घंटे आपका सिमरन होना चाहिए। 24 घंटे हैं एक दिन रात में, तो लगभग 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, 3 लगा लो, ये सिमरन होना चाहिए आपका। और ये कैसे होना चाहिए? जैसे चलते फिरते, बैठते उठते। आजकल ये जो है ना गाड़ी मोटरों का ज्यादा समय है आने जाने में। आप बस में बैठ गए, मंत्र आपको याद है और बैठ के बस में सीट मिल रहा है तो बढ़िया, ना खड़ा खड़ा अपना सिमरन करता रहे। साथी वहां कोई ऐसा मेहमान होते नहीं, हो भी दो मेहमान भी अगर होगा तो 5 मिनट में सारी बात बतला लेता है। फिर तो बकवाद गड़ेगा बेमतलब की, जो कहनी सुननी होती है 5 मिनट में आदमी अपनी बतला कर फारिग हो जाता है, राजी खुशी कुशलता पूछ कर फिर अपनी भक्ति कर ले, सिमरन करता रहे। तो चलते फिरते, खेत में, मजदूरी में, अपना दुकान पर और ऑफिस में मंत्र करता रहे। क्योंकि काम का समय काम होता है सभी स्थानों पर। हमने भी नौकरी भी करके देखा है, ड्यूटी पर बैठे बैठे भी आदमी सारा दिन कुछ काम नहीं होता, लेकिन हाजिर रहना कंपलसरी होता है, तो उसका लाभ उठा ले अपना। इसी प्रकार आप इस काल के लोक में भक्ति करनी पड़ेगी आप जी ने। अब जैसे कई भक्त कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता और घर में टेंशन रहती है, भक्ति में दिल नहीं लगता, कोई ना। क्योंकि यहाँ टेंशन तो काल ने कंपलसरी बनानी है आपका, क्योंकि ये चाहता है कि ये महा दुखी रहें, परमात्मा की याद इनको आवे नहीं, आपस में उलझ पुलझ रहे ये सारा दिन। एक घर का सदस्य ऐसी बात कह देता है आपस में तो दूसरा मनमाना सारा दिन जले बुझे जा उसके बारे में, उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा कि क्या कहा, मैंने ऐसा किए कर दिया था, है हो गया सारा दिन का काम। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो आपस में हमने ये सोच के कि यो काल करवावे हैं, आपस की खींचातानी, आपस में टेंशन बनानी, इसका प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, अपनी गलती करके इसका फंस गए खलनायक के। अब ये हमें सता के उस भगवान को सताता है, आपको दुखी करके वो परमात्मा को सताता जिसके तुम बच्चे हो, और उस दुख में वो आपको दुखी देखकर यहाँ भटकता रहता है। इन काल के दूतों ने ऐसा मिसगाइड कर दिया, भगवान की परिभाषा चेंज कर दी। भगवान तो निराकार है। अब बताओ
भगवान सामने घूमा करते थे, यहाँ रहा करते थे, बार बार आते थे, कहते थे, समझाते थे, तुम भाई भक्ति कर लो, ये लोक ठीक नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक और है। तो उस अज्ञान के कारण हम भगवान को पहचान नहीं सके और निराकार पे हमारी माइंड की सुई नीडल वहां टकराई गई कि ना भगवान तो निराकार है। तो वो परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, आप पहचान नहीं पाए क्योंकि काल ने आपको भ्रमित किया और साथ में यह झूठे सुख को और ये सुख बता के आपको भ्रमित कर रखा है। तो जो प्रसंग चल रहा है, आपकी जितनी भक्ति धर्म कर्म बढ़ेंगे, घर की टेंशन भी समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन ये भक्ति आपने स्टार्ट करनी पड़ेगी नाम लेते ही। जैसे इस टेंशन हो, चाहे कोई किसी प्रकार की कैसी नौकरी हो, कैसी आपकी सेवा ड्यूटी हो, आप जी ने भक्ति तो करनी पड़ेगी, नाम जाप करने पड़ेंगे, इस टेंशन में करने पड़ेंगे। एक समय एक SHO दरोगा जी, पुराने समय की बात है, घोड़ी पर विराजमान होकर के दूसरे गांव में जा रहा था। जून का महीना और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का क्षेत्र, दिन के 12 बजे हुए। उसको प्यास लगी, घोड़ी को भी प्यास लगी। उसने देखा कि एक व्यक्ति रहट चला रहा है, अरहट होता था, उसमें बैलों को एक कुआं होता था, कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए एक बड़ी सी पुली होती थी, पुली जिसको चक्कर सा जैसे, तो उस पुली के ऊपर के बाल्टी, एक चैन के ऊपर बाल्टी फिट कर दी जाती थी, वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होती थी और फिर खेतों में सिंचाई का काम हुआ करता था, फसलों में। तो वो जो रहट होता था वो ऐसे लकड़ की लंबी सी एक लकड़ी, लंबी लकड़ी, यानी उसको लाठ बोला करते, और उसके साथ फिर बैलों को जोड़कर उस लंबी सी पाट बोला करते, पाट, लाठ भी कहते उनको, पाट भी कहते। और फिर वो चलते समय वो अरहट का सारा सिस्टम, कुछ तो पानी निकाल लें, जब वो चैन बाल्टी चूं चर्र चूं चूं करे, काफी जोर से आवाज आया करे। तो दरोगा जी अपनी घोड़ी लेकर अरहट के पास आया। घोड़ी निकट आते ही उस चूं चूं को सुनकर, अरहट की आवाज को सुनकर दूर भागेगी, फड़केगी वह। उस SHO ने उस किसान को धमकाया कि तू चू चू बंद कर दे, हमने पानी पीना है, घोड़ी ने भी और मैंने भी, मेरी घोड़ी डरती है। उस किसान ने वो रहट बंद कर दिया, बैल रोक दिए, और बैल चलेंगे तो वो पानी निकलता रहता है, और बैल बंद हो गए तो वो अरहट बंद हो गया, हट बंद हो गया तो पानी बंद हो गया। तो पानी सीधा खेत में डायरेक्ट जा रहा था, खेत साथ साथ जमीन उस पानी को पी रही थी, सूखा खेत था। किसान, दरोगा जी निकट आया और कहने लगा, किसान पानी निकाल। उसने बैल फिर हाँक दिए, वह फिर चूं चूं शुरू हुई। घोड़ी 1 एकड़ दूर 200 फुट जाकर डटी, भागली, फड़क गए। उसने कहा, ये चूं चूं बंद कर किसान। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी पाया नहीं। उसने कहा, पानी निकाल। वह फिर बैल हाँक दिए, वह घोड़ी फिर 1 किला जाकर डटी। तब किसान ने कहा कि दरोगा जी, पानी पीना पिलाना है तो इस चूं चूं में पी लो ना, दोनों मरोगे तुम प्यासे। तो पुण्यात्माओं, इस अकाल की चूं चूं में हमने पानी पीना पड़ेगा या भक्ति करनी पड़ेगी और लगे रहना। तो परमात्मा बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। भाई सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो,
तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ वो। अन्य साधनाएं करने से, सतगुरु की प्राप्ति ना होने से क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे महर्षि की विरानमाटी हुई साधना करते करते। कौन सी साधना करते करते? भाई सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म न मोक्ष होए, फिर काल के अधीन। कितनी प्यारी बात कही है परमात्मा ने, कितनी निर्णायक बात कही है। कहते हैं सतगुरु की संगत छोड़ कर, परम संत सतगुरु की शरण को त्याग कर अन्य साधनाएं, अन्य मंत्र और किसी अन्य गुरु को गुरु बनाकर भी चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म न मोक्ष हो और काल के अधीन। फिर बताते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति और बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। कि हे प्राणी, हे सिंपल मैन, हे जेंटलमैन। सुखदेव जैसे ऋषि बड़े साधक हुए थे, आकाश में भी उड़ जाते थे। ऐसे महापुरुष, और वो भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा उनको, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले। इसलिए कहते हैं आपकी क्या बुनियाद है, आपका की क्या औकात है। आप वो पेंडा पंथ पकड़ो। पैड़ा, पैड़ा माने वे मार्ग, वो मार्ग पकड़ जिससे ये जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों से छुटकारा हो। तो पुण्यात्मा उसके लिए बताया है, लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरण ले। आप आज के नहीं हो, आपका जन्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐसे कर दिए काल भगवान ने। हमने रोजी रोटी और कार कोठी, बेटा और बेटी, इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये करते करते भी जो हमारे संस्कार थे वही चल ही रहे थे, वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। पुत्र प्राप्ति है और आगे चल के कोई व्यवस्था होनी है ना होनी है, ये तो आपका पूर्व निर्धारित है। और इसी में हम सोच रहे थे हमारे करे तो हो रहा है, नहीं। जैसे बच्चे का विवाह होता है, बच्चों का, अब से पहले तो बहुत धारणा है, प्रत्येक व्यक्ति की धारणा थी कि वो संतान बेटे को मानता था, लड़का होना चाहिए। लड़की लड़की है तो भी दुखी रहता था। तो क्या होता है कि संतान विवाह होते ही प्रथम इच्छा होती है प्रत्येक परिवार की, जिसके बालकों का विवाह हो जाता है, बेटा हो चाहे बेटी, के प्रथम लड़का हो फिर बेसिक लड़की हो जा, ऐसी धारणा बनी हुई थी अज्ञानता के कारण। लेकिन पुण्यात्मा, हमने यहाँ तो पीछा छुटवाना है। ये अपना उद्देश्य ये बनाकर इस भक्ति न करोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे। नहीं कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ ज्यादा प्रार्थना करते रहेगा तो पुत्र तो पुत्री तो दे देंगे परमात्मा, संतान तो दे देंगे, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह इस ज्ञान न समझ ले और पीछा छुटवा ले अपना। क्यों एक कबड्डी और बढ़ावा बे मतलब की। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं तो वो परमात्मा, उसने पता है कि चल इस बहाने भी भक्ति कर लेगा इसने और दुख पाना होगा कुछ दिन यहाँ पर ज्यादा। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग से परिचित होने के बाद परमात्मा ये आपको स्पष्ट कर देते हैं। इस ज्ञान के आधार से ये दास बता देता है कि लड़का हो या लड़की,
अपना परमात्मा की गिफ्ट मान के और श्रद्धा से ग्रहण करे और पीछा छुटवाना उद्देश्य रखे, उस परमात्मा की प्यारी आत्मा को भी नाम से जोड़ दे, उसका भी उद्धार हो जाए। लेकिन अमूमन क्या होता है कि लड़का हो और सभी की इच्छा होती है, तो किसी जैसे बच्चे का विवाह हो गया लड़के का, सबकी इच्छा थी घर वालों की लड़का हो, पुत्र हो, बेटे गए, लेकिन लड़की होगी। फिर सोचा भगवान दूसरा तो पुत्र दे ही दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी, तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी बेटी होगी, क्योंकि उनकी चाह तो ये थी कि लड़का हो। तो परमात्मा कहते हैं ना तो आपका चाहा हो और ना आपका किया हो सकता, वही होगा जो आपके संस्कार प्रारब्ध में है। तो कहने का भाव यह है कि जो आप लोग ये समझते हो कि जब तक इस परमात्मा की शरण में नहीं आते, तो इसकी शरण में आने के बाद आपके संस्कार बदलेंगे, आपके संस्कार बदलेगा यू परमपिता। लेकिन आप बालक हो, आप फिर उसमें भी चिंतित हो जाते हो। ऑपरेशन थिएटर में आकर मरीज ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, वहां तो डॉक्टर है कि डॉक्टर की चलेगी तो आपका रोग कटेगा। तो ये ऑपरेशन थिएटर है आपका जन्म मृत्यु के रोग के काटने का, और बाकी और पीड़ा होगी शरीर में उसने भी उसकी भी औषधि है यहाँ पर, यानी और कोई संसारिक दुख होंगे, टेंशन होगी, वो भी ठीक करिए जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं करे, जो हो रहा होने दे, थोड़ा बहुत पीड़ा भी होती है तो होने दे उसको। अब जैसे एक बहन ने नाम ले लिया, उसकी पुत्र वधू ने भी उपदेश ले लिया। उपदेश लेने से पहले उसका एक बेटी थी, फिर नाम ले लिया, नाम लेने के बाद उसकी पुत्र वधू को फिर से गर्भ रहा। उससे पहले एक लड़की होकर के उनका फिर गर्भपात हो जाता था, तो दीक्षा दिवाई उसकी सास ने के लिए, बेटी नाम ले, यहां से तेरा काम बढ़ेगा। तो नाम लेने के बाद क्या हुआ, उस लड़की का फिर से दिक्कत होगी। कारण यह था कि उसने अपनी माता के कहने से और लटोटर करवा लिया, कोई बात नहीं। फिर उसको पता चला, उसको समझाया, उसकी माँ को भी, उस सास को भी, फिर उन्होंने वो तो काम छोड़ दिया। फिर तीसरी बार फिर गर्भ रहा उस बेटी को। अब क्या था कि उस लड़की का वो गर्भ खराब हो गया और वो इतनी रोए और बुरा हाल कर दिया। अब उसकी सास को दृढ़ विश्वास था परमात्मा कबीर जी पर, इस दास से उपदेशी थी। उसने कहा बेटी भगवान जो करे वो ठीक करता है, लेकिन वह ना मानी। अब बालक का स्वभाव ज्ञान नहीं समझता, इतना आदमी ने दुखी रहे। तो उसने मेरे पास फोन किया, पहले थोड़ी सी संगत थी, सन 1996-97 की बात है। तो हमने कहा बेटा कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाएगी। उसकी माँ थी, सास थी समझदार, उसने हमें वहाँ भोजन पर बुला लिया। पहले हम ऐसे ही थोड़े भगत थे, वो कारण बेले बैठे रहा करते थे। हम चले गए, चला गया दास, 2-4 भक्त हमारे साथ थे, उनका खाना खा के फिर बाद में बताई उन्होंने कि जी जब आप खाना खाने आए उसी दिन उस लड़की का वहीं उस घर पर उसका गर्भपात हो गया। उसका और दिल टूट गया। अब देख गुरुजी आ रहे थे, फिर भी यह गड़बड़ होगी हमारे यहाँ पर। तो उसकी सास ने सोचा चल जो बेटा होगी सो होगी, पर एक चेक करा कर लाते हैं कि कोई कचरा भी पेट में ना रह गया हो, बालक का हानि कर देता है। अगले दिन वो लेगी डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर से, उसने अल्ट्रासाउंड करके चेक कराया। तो उन्होंने बताया कि उसने बताया कि कौन कहता है गर्भपात हो गया, तो कहनो बालक है कति स्वस्थ। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर मैंने कहा बेटी नाम दोबारा ले, तेरा अविश्वास हो गया भगवान में, ठीक है। अब नाम दोबारा लिया और बड़ी फूली फूली फिर खुश होगी, दृढ़ हो गया विश्वास। 3 महीने के बाद, पुराने समय की बात है, तो अल्ट्रासाउंड करते नहीं लड़का लड़की बताने का। 3 महीने के बाद उसने अपनी माँ के साथ जाकर
सास को छोड़कर अलग से, और चेक कराने चली गई, लड़का है या लड़की, वह लड़की पाई। फिर रोवा बुरी तरह अपनी सासू दोहरा के, बता लड़की होगी, हाय नू हो गया नू। उसकी सासू बोली बेटा तू चिंता ना करे, स्त्री लड़की ने मैं पाल दूंगी, मैं ब्याह दूंगी, मारा वो अच्छी नौकरी था उसका पति है, तुम माड़ा मन ना करे, तू भक्ति कर ले, नो बलियों के फायदा हुआ। अपना आत्मा विचार करके देखो, परमात्मा उसका संस्कार था लड़की का। ये मैं सिर्फ एक संसारिक व्यवहार की बात बता रहा हूं कि हम इतने कमजोर हो गए, हमारा स्वभाव ऐसा हो गया ऊंट के सा, ऊंट जैसा हो गया जैसे ऊंट का ऊपर सामान धरे जब भी रोवे रडावे आ करे, और तारे जब भी नौकरा आ करे, उसने ना बता तेरा लाभ हो रहा कहानी हो रही है। चलो वजन धरे जब तक रोवा बेसिक, और तारे जब भी रडावे हडा हडा करे तो बोझ घटाओ भगवान, हम फिर भी रोवा, और धरे जब तले रोना है ही। तो वो परमात्मा ने, अब परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, उसकी लीला कुछ भी करो। उसने वह लड़की पहले संस्कार खत्म करे था उस बेटी का, पर वह ना मानी, चले बेटी अपना ले ले, और फिर रोने का हमरा लड़की होगी, कर्म ठोक। फिर उसको बता दिया साफ शब्दों में, अगर भक्ति करनी है तो ढंग से कर, पूरा विश्वास कर। तो उस दिन के बाद उसका पूरा विश्वास के साथ लगी, अगला लड़का दे दिया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हमने इस मार्ग में लगने के लिए परमात्मा के इन फार्मूलों को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राखोगे दाता ज्यों ही रहूंगा, और जो देवोगे सो खाऊं। फिर देखना इस मालिक की मेहर आपको ऊपर कैसे वर्षा होने लगेगी। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इस परमात्मा की शरण में आने के लिए आप असंख्य जन्मों से भटक रहे हो, असंख्य जन्मों से अच्छे अच्छे कुर्बानियां भी मालिक के नाम पर आपने की है, घर भी छोड़ दिए, परिवार भी त्याग गए हो, जंगलों में बैठकर भी मालाएं फेरी है, हठ योग तप भी किए हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया। फिर आपके जन्म होते रहे, जैसे आपको बताया था कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूमे, मिला न निर्गुण रासा। तो असंख्य जन्मों से आप भक्ति भी करते रहे हो, परमात्मा के लिए शीश तक दे दिए हैं आपने। जैसे काशी के अंदर हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसा गलत प्रोसीजर चलाया था, एक ऐसा गलत धारणा पैदा कर दी थी कि जो व्यक्ति काशी में मरेगा, जिसकी मृत्यु बनारस में होगी, वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर में मरेगा, मगहर एक गोरखपुर जो जिला है, गोरखपुर के पास एक मगहर छोटा सा नगर है, वहां का बिजली खां नाम का एक राजा था, नवाब था। तो वहां के हिंदू धर्म के गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर में मरेगा वो तो गधा बनेगा। और क्योंकि उन्होंने बता रखा था कि भगवान शिव ने उस क्षेत्र को श्राप दे रखा है, और वहां एक नदी बहा करती थी, आमी नाम था उसका, आमी। उस दरिया को भी भगवान शंकर ने, जैसा कि ब्राह्मण लोग बताया करते थे, कि उस आमी नदी को भी श्राप दे दिया था, उसका जल सूख चुका था, खत्म हो गया था। तो वो सब कथाएं सुनाया करते थे कि मगहर में कोई मत मरियो, वहां तो गधा बनेगा, वहां मरने वाला, और काशी में जो मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि ये तुम्हारे धर्मगुरु गलत बता रहे हैं भक्तों, इन कख भी पता नहीं है, ये झूठे हैं भाई। सच अच्छी भक्ति करनी आदमी, सही भक्त, सत साधना करने वाला धर्मी व्यक्ति कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो, वो पुण्य में लोकों में ही जाता है। ये झूठ बोलते हैं। लेकिन उस समय तो हमने उज्ज्वला दिखाई दे था
वो भगवान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी अज्ञान का मोतिया बंद हो गया था हमारे को। इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे ये अज्ञान का मोतिया बंद कर रखा था। उस समय उस परमात्मा की बात को कोई नहीं मानता था। यदि उनके शिष्य भी थे वो भी भ्रमित हो जाते थे, क्योंकि जो भ्रमित करने वाले व्यक्ति वो गणे थे। तो वहां उन सभी हिंदू समाज के जो व्यक्ति थे उनकी धारणा बन गई कि अब काशी में मृत्यु हो तो अच्छी बात है, हमारे गुरुजी बताते हैं, और वहां सीधा स्वर्ग जाएगा। तो धीरे धीरे इतनी ऐसी परंपरा पड़ गई कि जो पैसे वाले व्यक्ति थे, विशेषकर इन ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण गुरुओं की आंट में, इनके जाल में ये लालाजी गणे फंस गए, ये बनिए। और उन्होंने अधिकतर और भी जो कोई अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था अन्य जाति का हिंदू, वो भी, तो उन्होंने सोचा कि जैसे उनके माता पिता कहने लगे, बेटा अपने गुरुजी बताते हैं कि काशी में यदि मृत्यु होती है तो स्वर्ग प्राप्ति होती है, तो मृत्यु मेरी निकट आ गई है बच्चों, मुझे कुछ दिन वहां ले चलो, मेरी वहां मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो बच्चे सोचा करते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने सारी उम्र तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, मजदूरी की, और तुम्हारे को कितने प्यार से पाला पोसा, और क्या हम इतना नहीं कर सकते? प्रत्येक बच्चा सोचेगा, जिसका अक्षमता होगी कोशिश करेगा अपने माता पिता को हम पूरा सुख दें। तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और काशी शहर के अंदर जाकर धर्मशाला किराए पर ले लेकर कमरे वहां रहने लग गए। और वहीं उनके धर्मगुरु भी होते थे, उन ब्राह्मणों से कथा सुनते अपने धर्मशालाओं में जाके वहीं रहने लगे। उनके बच्चों ने उनकी व्यवस्था कर दी। फिर उन धर्मगुरुओं ने सोचा कि ये जो व्यक्ति हमारे जो शिष्य हैं ये कमरा लेकर रहते हैं। उन्होंने उनके बच्चों से कहा कि तुम अपने माता पिता को हमारे पास ही छोड़ दो, हम यहाँ रख लेंगे। अब वहाँ रखेंगे तो दक्षिणा अधिक देंगे, अंडरस्टूड था। तो वो ठीक है जी, आप रख लो, यहाँ आपके सानिध्य में रहेंगे और अच्छी बात है, कथा आपके ज्ञान सुना करेंगे, आपसे ज्यादा संपर्क में रहेंगे। तो वो भी शुरू कर दिया। उनके मान लीजिए धर्मशाला में 10 रुपये महीने में खर्च होते, तो गुरु जी की दक्षिणा समेत वो 20 रुपये देने लगे महीने के। तो उन इस लालच में सभी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आम जन साधारण, ब्राह्मण जो गुरु पद पे थे उनका जिक्र है, उन्होंने अपने लालच में या आफत मोल ले ली। अब सब ने अपने माता और पिता, बूढ़े बूढ़े सारे वहां छोड़ दिया अपने अपने गुरुओं के पास। अब उन गुरुओं के पास 10-10 बूढ़ा और बुढ़िया होगी, पुण्यात्मा वृद्धावस्था में तो एक बूढ़ा संभालना मुश्किल हो जाए, हर उनके गल में गलगी 10-10। अब उन्हें फिर मीटिंग करी गया तो बात बिगड़ गई। उन्होंने मीटिंग करी, सारा ने कैसा करो, इनकी जल्दी टिकट काटो, यहाँ से जल्दी खत्म करो इनको। उन्होंने क्या अफवाह फैला दी कि गंगा के किनारे उन्होंने एक जैसे लकड़ी काटने का करौंत देखा हुआ आपने, आजकल तो ये आरे बन गए इसके बिजली के, वैसे गांव होते हैं लकड़ी, इनके पास आरे करौंत होता है एक लंबा सा दांते से का, और दोनों तरफ से पकड़कर लकड़ी चीरा करते हैं, उससे लंबे लंबे दांते होते हैं उसके दांतरे। एक करौंत फिट कर लिया गुप्त, ऊपर एक आरत सी बनाकर छोटी ईंटों की गुफा सी बनाकर नीचे गेट बना दिया और गंगा के किनारे ला दिया कति, और उसका हैंडल कर दिया थोड़ी दूर स्थान पर अलग से गुप्त सिस्टम, उस रस से बांध के उनकी एक आवाज देते थे। उस आवाज को वो समझ जाते कि इसका, जब वो उसको लेटा कर वो क्या करा उन्होंने कि भाई भगवान की तरफ से एक आदेश आया है कि जिसने जल्दी स्वर्ग जाना है वो करौंत से गर्दन कटवा ले, आरे से, वो शीघ्र चला जाएगा। उसकी फीस रख दी 100 रुपये,
अब प्रत्येक बूढ़ा बुढ़िया वो भी बुढ़ापे में दुखी होले है, कदे खांसी, कदे आंखों में दिक्कत, कभी सिर में भड़क, कदे कब्जी होगी, कदे गैस प्रॉब्लम। तो बूढ़ा भी नो सोचने लगे कि जब गुरु जी कह रहे हैं स्वर्ग जाना ही है, शायद 10 साल पाछे जाना है, शायद 2 साल पहले, तो अभी क्यों ना चले जाएं। और वो बता रहे थे कि क्रोध का मैं दर पीड़ा नहीं होती जरा सी भी, अब उस गुफा में पीड़ा हुए जाओ पता किसने लग गए। तो सब ने ये प्रार्थना अपने बच्चों से की कि बेटा हमने तो मरना ही है और हम भी दुखी हैं, यहाँ पर जल्दी चले जाएंगे, वहाँ सुख में स्थान है, आराम से रहा करेंगे। पुण्यात्माओं, इतने विश्वासी थे हम, इतने भगवान पर विश्वास करते थे, इन नकली गुरुओं पर इतना विश्वास करते थे, सिर काटने की कहा करते, हम सिर भी कटवाने लग गए, लेकिन इनके पास कख नहीं था, बकवाद थी सारी। तो एक गजब की रिवाज पड़ गई, हुआ बूढ़ा बुढ़िया वृद्धावस्था में आप दुखी हो ले है, सोचे भगवान। पुण्यात्माओं, 60-65 वर्ष के बाद से पहले तो आदमी ने सोचा ही बना मरूं, अभी नहीं मरूं, और फिर ने सोचा भगवान मरना तो है पर ठीक ठाक मर जाऊं, कोई बीमारी ना हो तो मतलब जल्दी मर जाऊं। फिर मरण की तो डेफिनेट होता है, उसके बाद मृत्यु तो आई, पर न सोचने लग जाए वैसे मर जाऊं पर ठीक ठाक मर जाऊं, भुगत का ना मरूं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने वो भी स्वीकार किया। अब कई बार ऐसा होता था कि वो आवाज लगाते कि हे भगवान आपकी प्यारी महात्मा आ रही है, क्रोध भेजो। वो दो एजेंट बैठे थे वो मोमेंट कर देते उनका, वो क्रोध आ जाता, 2 बहला देते गर्दन आर पार, और फिर वो वापस कर देते, ऊपर फिट हो जाता, वो दिखता नहीं, आर्च में गए। ऐसी आर्च बना दी इसके अंदर से, जैसे इसके नीचे से आता काट कर उल्टा इसका माँ फिट हो जाता ऊपर, और वो दिखता नहीं। तो वो आम आदमी भी हैरान भाई, कुछ भी नहीं क्रोध आ गया, देख गर्दन कट गई माता पिता की, और उसको वहीं गंगा में सरका देते। अब हो गया जल प्रवाह, लकड़ी लकड़िया की चिंता कोई ना, गंगा में सरका देते, ले भाई कर दो अंतिम संस्कार। फिर उनके स्वर्ग में भेज दिया, और फिर नो कहीं इसकी 13वीं करो, और फिर श्राद्ध शुरू करो। वो स्वर्ग में कित भेजा तुमने, देख किसी अक्ल मार रखी थी हमारी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि हमने वो गर्दन भी कटवानी शुरू कर ली इन पर भी झूठों पर विश्वास करके, ताकि परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा यानी सूरवीर व्यक्ति एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, उसके अंदर भेदभाव नहीं होता, उसके अंदर दुराचार नहीं होता, उसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है कि वो ना तो अन्याय किसी पर करया करे और ना अन्याय वो सहन कर सकता। अगर उसके साथ या कोई उसके समाज पर, उसके कौम के ऊपर कोई आपत्ति कोई पैदा करता है तो उसको उसके साथ लड़ कर कट कर मर जाता है अपने धर्म और कर्म के लिए। उसको सूरवीर कहते हैं, उल्टे कदम नहीं हटाता परमार्थ के लिए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। सावत शरीर होता था, जैसे पहले इतने अच्छी आत्मा होती थी पुण्यकर्मी प्राणी, उनका विशेष पुण्यकर्मी प्राणी जो होते थे उनका हाथ या तो दोनों हाथ या एक हाथ घुटने से नीचे तक लंबा होता था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी सावत थे, सावत शरीर था गरीबदास साहिब जी का, जो गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले के। दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक जाया करते थे। तो कहते हैं लेकिन भक्ति ना मिले, सतगुरु नहीं मिला तो भी दुखी रहेगा इंसान। तो कहते हैं लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में। जैसे हनुमान जैसे यति थे, कोई स्त्री ग्रहण करी नहीं। यति के अंदर भी एक विशेष गुण होता है, वो परमार्थ में अपना जीवन डिवोट कर देता है। जैसे श्री पहले हनुमान जी बाली के भाई सुग्रीव का खास वफादार था, फिर श्री राम के ऊपर आपत्ति
का पता लग गया तो उनके लिए जी जानते हैं अपना कति तन मन धन से समर्पित हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं ऐसे ऐसे यति भी रहे, परमार्थ में आपने अपना जीवन भी लगा दिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर ऐसी ही आत्माओं को ये समय मिलता है, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा रहता है, स्वार्थ नहीं परमार्थ रहता है, और भक्ति की कसक उनमें युगों युगों बनी रहती है। तो उनमें से आप हैं जिनको आज या सतगुरु परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणाली। फिर बताते हैं कि ये झूठे गुरुओं की आप पहचान नहीं कर सकते, झूठे और सच्चे की। जैसे ज्ञान के वक्ता की कोई कमी नहीं, कहते हैं वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और दानी करोड़ अनंत है, वह बिरले साधु संत। फिर कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। परम संत का मिलना भी बड़ी मुश्किल है। कहते हैं गोरख जैसे ज्ञानी गणे, गोरख जी को परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि इन परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। एक समय पुण्यात्माओं या अध्यात्म मार्ग के अंदर इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञानी संतों ऋषि वर्तमान के कलयुगियों ने, इन्होंने तो ऐसी बात बिगाड़ दी कि ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। जब सातों समुद्र को एक ऋषि ने एक घूंट में पी लिया, ऐसे चलो उठाई थी और न्यों पी गया, खाली हो गए सारे। आज के इन कलयुगी ऋषि में ऋषि इनका कति समझ में नहीं आवे, और विज्ञान के ये तोड़े हुए इनका कति समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जहां बुद्धि हमारी इतनी गिरगी, इसको ऊपर वही उठाना है, इसको अंधविश्वास कहा करते हैं, तो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। भक्ति मार्ग में अंधविश्वास ही सफल होता है, लेकिन गलत स्थान पर अंधविश्वास करना, ब्लाइंड फेथ करना, यानी कति ब्लाइंड फेथ का मतलब समर्पित हो जाना, चाहे कुछ भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना। ये है तो यहीं से भक्ति की जो करने की विधि तो यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन इन्होंने वो गिरा दी, जैसे उन झूठे गुरुओं के कहने से गर्दन कटाने लगे, वो ब्लाइंड फेथ किया, उन्होंने दुरुपयोग किया। अब जब इस ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, इस भगवान से परिचित हो जाओगे, फिर आपने ऐसे ब्लाइंड फेथ फेर करना पड़ेगा, पर यथा स्थान पर किया ब्लाइंड फेथ आपका लाभ देगा, वो हानिकारक था। तो जो प्रसंग चल रहा है कि गोरखनाथ जी, ये नाथ परंपरा के जो जैसे भी कोई भी पितर हैं, आप पितर तो आप खूब समझते हो, भूत बन जाते हैं, पितर बन जाते हैं। तो ये साधु संत जो पुण्यात्मा होते हैं, वो शरीर छोड़ जाते हैं तो वो पितर रूप में आ जाते हैं, और वो कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं उस पिछले ही शरीर में, उसी तरह के। जैसे हम पहले सुना करते थे कि गोपी चंद और भर्तरी अमर हो गए, और फिर हम ये भी सुना करते गोपी चंद और भर्तरी कहीं भी आ जाते हैं। एक ने वहां देखे थे, आपस में लड़े थे, कोई समझ नहीं सका, थोड़ी देर में चले गए, फिर किसी संत ने बताया तो गोपी चंद और भर्तरी थे। तो कहने का भाव ये है कि गोपी चंद और भर्तरी जब आड़े यही धक्के खा रहे हैं तो मुक्त की तो हुए, अमर कहाँ हुए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंकाधर भैंसाल है। सर कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 फरवरी महीने में लिया।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैं हिंदू घर में मेरा जन्म था, तो हम हिंदू घर में जो भी परंपरा है, जैसे श्री विष्णु जी की, श्री शिव जी की, माता दुर्गा की, गणेश जी की, और जो हमारे परिवार में जो कुल देवता है, कुल देवी है, या पितरों का हम सब पूजा करते थे भगत जी, सर जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? पहले से ही बहुत परेशानी थे मेरे परिवार में। मेरे पिताजी बहुत नशा करते थे, घर का आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं था। वो जब नशा करते थे तो घर में आके बहुत झगड़ा करते थे। रोज़ का ये था कि घर में पी के आते थे नशा करके, और रोज़ गाली जोगड़ करते थे। ये रोज़ का काम था भगत जी। उस टाइम मेरी भाई जो छोटा भाई था वो भी नशा करना चालू कर दिया था। तो पहले तो मेरे पिताजी सिर्फ नशे करते थे, बाद में मेरे भाई भी नशा करने लग गया और ज़्यादा परेशानी हो गई। नशा इतना करते थे भगत जी कि पहले मेरे रिश्तेदार जब पूछते थे, मेरे पिताजी के बारे में पूछते थे, लेकिन बाद में मेरे भाई के बारे में भी, मतलब नशा से उतना ग्रस्त हो गया कि मेरे भाई के बारे में वो पूछने लगे कि आपके भाई कैसे है बोल के। तो मेरा परिवार पूरा नशाते ही बर्बाद हो गया था भगत जी। और मैं ऐसे काम करना चाहता था कि इस नशा से कैसे मुक्ति मिले। मेरा भाई जो नशा करता था, वो एक मुझसे बड़ा वाला भाई था, वो भी नशा करते करते उसका भी दिमागी हालत ठीक नहीं रहा, और वो नहर में, नदी में जाके, हमारे पास की नदी में जाके वो भी डूब के उसका देहांत हो गया। और मेरा जो छोटा भाई था वो भी नशा करते करते वो भी मानसिक परिस्थिति उसका खराब हो गया, वो भी पागल हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कैसे ली? जब मेरी मौसी माँ बीमार थी और उसको मेडिकल से घर लेके और फिर मेडिकल लेके जाते थे, ऐसे इसी दौरान मैंने सोच रहा था कि कोई ऐसे ज्ञान मिल जाए कि इस बीमारी से मेरे परिवार को बचा सकूं। तो मुझे उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने संत रामपाल जी महाराज की विषय में बोला कि ऐसा एक हरियाणा में ऐसा एक गुरु है जो जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद घर का जो भी भूत प्रेत का वादा है सब सारे दूर हो जाता है, जो भी परेशानी घर का है वो सब दूर हो जाता है। तो मैंने उसे, मेरे दोस्त से कहा कि कब चले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए हरियाणा। तो उसका कोई काम अड़ जाता था और उसी बीच ही मेरी माँ का देहांत हो गया। मैंने 2014 फरवरी में गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनकी भक्ति प्रारंभ की। और मेरा धर्म पत्नी का 3 बार गर्भ रहा और तीनों बार 2 महीना 3 महीने के बाद गर्भ गिर जाता था। जब चौथी बार गर्भ रहा तो हमने डॉक्टर को दिखाया, वो भी बोला कि ये भी नहीं रहेगा, ये भी एबॉर्शन करना पड़ेगा। मैंने रिपोर्ट लेके आया हूँ, ये राउरकेला शांति मेमोरियल हॉस्पिटल में ये दिखवाया था। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि ये एबॉर्शन करना पड़ेगा, उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये एबॉर्शन करना पड़ेगा बोला। जब डॉक्टर ने मना कर दिया, एबॉर्शन करने के लिए बोल दिया, तो हम गुरुजी से प्रार्थना लगाए। तो आश्रम से आदेश आया कि अब भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो हम मन में ये आया कि चलो दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो दूसरे डॉक्टर के पास हम गए, तो ये रिपोर्ट है दूसरे डॉक्टर का। तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किए और बताया कि हाँ गर्भ है, लेकिन थोड़ा छोटा है, गर्भ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है बोल के बोला। तो फिर हम गुरुजी से प्रार्थना लगाए और बताए, डॉक्टर ने जैसे बोले कि परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, डॉक्टर बोले कि आपकी गर्भ जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो छोटा है। तो वहाँ से फिर आदेश आया कि आप भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो हम भक्ति चालू रखे और जब 10 महीना हो गया तो बच्चे का सीजी ऑपरेशन करके वो उसको निकाला गया। तो उस दिन बच्चे का वजन 3 किलो 340 ग्राम रहा और बिल्कुल स्वस्थ रहा। जिस बच्चे को डॉक्टर ने एबॉर्शन के लिए बोल दिए थे वो रिपोर्ट भी साथ में है। ये पहला वाला रिपोर्ट, ये राउरकेला का डॉक्टर, ये सबसे राउरकेला का शांति मेमोरियल मुन्नू पटनायक, ये हमारा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ज्ञानी डॉक्टर है, जो उन्होंने मना कर दिए थे, एबॉर्शन के लिए बोल दिए थे। फिर हम झारसुगुड़ा जग्यासिनी
हॉस्पिटल में दिखाए तो वहाँ 10 महीने के बाद उसी बच्चा स्वस्थ और बिल्कुल 3 किलो 340 ग्राम का हुआ, जो आज हम उसको लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। वही बच्चा है जो डॉक्टर ने मना कर दिया था, एबॉर्शन करने के लिए बोला था, अभी ये गर्भ गिर जाएगा या छोटा है बोल के, लेकिन आज ये परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये बिल्कुल स्वस्थ है, आप भी देख सकते हैं। और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से और एक लाभ मिला। मेरी धर्मपत्नी का स्टोन था, जो पेट के साइड में ये दर्द उठता था, बहुत ज़ोर से दर्द उठता था। 3 दिन 4 दिन बिल्कुल मेडिसिन खाने के बाद भी वो दर्द नहीं कमता था। बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से इसी विषय में प्रार्थना लगाई तो उन्होंने फिर बोले कि परमात्मा दया करेंगे, अब भक्ति करते रहो। तो एक दिन अचानक जब वो पेशाब करने गए तो 3 बड़े स्टोन वो निकले। वो आज भी रखा हुआ है, कोई चाहे तो वो देख सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो स्टोन भी निकल गए। और मेरे को भी मानसिक परेशानी हो गए थे। जब मेरे पिताजी नशा करता था, मेरे छोटे भाई नशा करता था और मेरा घर पूरा बर्बाद हो चुका था, तो धीरे धीरे वो पागल भी हो गए थे, तो मेरा भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। लेकिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब बच्चा सही ठीक हो गया तो वो मेरी अभी मानसिक परेशानी भी दूर हो गया। मेरा छोटा भाई था, जब हम उसको मानसिक विभाग में भर्ती करने के लिए बुरला मेडिकल लेके जा रहे थे तो वहाँ से वो दौड़ लिया और जो बुरला के हॉस्पिटल के पास में जो बड़ा नहर है उसमें वो छलांग लगा दी। वो बहुत गहरा नहर है, तो उसके पीछे पीछे मैं भी छलांग लगा दी। तो उसका मानसिक संतुलन तो ठीक नहीं था। और उसी जब वो पूरा थक चुकी थी, वो डूबने वाली थी, तब मैंने उसके पास पहुंचा तो वो मेरे को पूरा पानी में ही दबोच लिया और मैं भी डूबने लगा। तो मैं अंदर जाके परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया, हे मालिक, पहले ही मेरे बड़े भाई नहर में नदी में डूब के उसका देहांत हो चुका है, ये मेरा दूसरा भाई है, ये भी अगर डूब जाएगा और मैं भी डूब जाऊंगी तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हे गुरुजी, आप ही दया रखना, परमात्मा आप ही इस मुसीबत से बचाना बोला। तो और उसे धक्का मारा तो ऊपर आ गया और मैं भी ऊपर आ गया। उसे फिर धीरे धीरे करके वो किनारे लेके गया और उसको मेडिकल में भर्ती किया। और उसी दौरान हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से अर्जी लगाए, तो वहाँ से बोले कि उनको भी नाम दीक्षा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवा दो तो परमात्मा दया करेंगे। तो जब वहाँ से छोटा मेडिकल से थोड़ा ठीक होकर घर आया तो उसी दौरान ही उनको नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से दिला दिए। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सिंपल है। आज भारत की प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध चैनल, बहुत सारे चैनलों में गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। जब सत्संग चलता है तो नीचे एक पीली पट्टी चलता है, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर आता है। उसी कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क करके अपनी हर राज्य, हर ज़िले में नामदान सेंटर खुल गया है, उसी में आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि अपना नज़दीक नामदान स्थल कौन सी है, उससे आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।